सरकार बात करते रहें और मैं सरकार की बात को सुनता रहूं। अक्सर ऐसा हुआ कि जब भी यानी ये तमाम सीरत निगारों ने इसको लिखा और इसी तरह अहादीस की मुसद्दिक़ा किताबों के अंदर ये मौजूद है कि सरकार की बारगाह अक़दस में जब सहाबा आके बैठ जाते थे और सरकार जब अपने गुफ्तगू का आगाज करते थे तो कअन्ना अला रुऊसिहिम अत-तैर, यूं लगता था कि जैसे वो इतने गुमसुम होके बैठ गए जैसे उनके सरों पे आके परिंदे बैठ जाएं तो उनको भी पता ना चले कि नीचे कौन बैठा हुआ है। यानी सुनने वाला हरकत भी नहीं करता, वो इस तरह पूरी यकसुई के साथ, यानी हर सहाबी जितने भी नबी अलैहिस्सलाम की उस महफिल में बैठे होते थे, हर सामे का, हर सुनने वाले का ये तसव्वुर होता था कि कोई ऊंचा सांस भी ना ले। यानी सरकार के एक एक जुमले का एक एक लफ्ज नहीं बल्कि हरफ हरफ उनको अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस होता था। तो कहा है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप पर अल्लाह की रहमत है कि आप उनके लिए नरम मिजाज हैं। लहुम है ना, उनके लिए नरम मिजाज हैं। इसका क्या मतलब है? ये बहुत एक डिटेल में, तफसील में जाने वाली बात है, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाऊंगा चूंकि अभी आगे मैंने कुछ मसाइल को जनाब की समाअतों की नजर करना है। तो हुजूर सिर्फ इतनी बात अर्ज करूंगा कि लहुम का मिस्दाक उस मुआशरे के लोग हैं जो अखलाक से वाकिफ ही नहीं थे, जिनको पता ही नहीं था अखलाक क्या चीज होती है। यानी उस मुआशरे को, उस दौर को अगर आप पढ़ के देखें तो वो इतने संगदिल लोग थे कि बेटियों को जिंदा दफन करते थे। माओं की इज्जत उनकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखती थी। बहनों का तकद्दस पायमाल तो करना एक तरफ रहा, उनको जिनसे बेकार की तरह, जानवरों की तरह मंडियों में ले जाके सेल कर देते। अच्छा, ये तो इंसानी मुआशरे की अकदार थी और अखलाक थे। आप इससे हट के आ जाए, वो अपने तई जो एक दीन या एक तरीका जो उन्होंने अपने तई मुंतखब किया था वो क्या था? किसी भी जानवर को ज़िबा करके उसका गोबर और उसका खून खाना काबा की दीवारों पे जाके मल देते थे। खाना काबा की हुर्मत को उन्होंने इस तरह पायमाल किया कि मर्द भी और औरतें भी नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करते थे। और वमा काना सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मुकाअम व तस्दिया, वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की बजाय तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे। यानी बिल्कुल अखलाक नाम की तो उस मुआशरे के अंदर कोई चीज ही मौजूद नहीं थी। और फिर इतने वो अक्खड़ मिजाज लोग थे कि बात बात पे उखड़ जाते और फिर सदियों तक ये लड़ाई का सिलसिला जारी रहता। जाहिर है कि इतने बड़े इज्तिमा के अंदर कुछ अपना स्कूल और कॉलेज से आए हुए नौजवान भी तशरीफ रखते होंगे। आपने दीनियात के हवाले से औस व खजरज दो कबीले हैं सहराए अरब में बसने वाले, जरूर उनको पढ़ा होगा कि ये औस व खजरज 100 बरस तक आपस में लड़ते रहे। झगड़ा क्या था? एक दिन सिर्फ इस बात पे तलवारें निकल आई, उन्होंने कहा जी कि हमने अपने जानवरों को पहले पानी पिलाना है कुएं से निकालकर। उन्होंने कहा जी कि हमने पहले पिलाना है। तुम कौन होते हो? उन्होंने कहा तुम कौन होते हो? तलवारें निकल आई 100 बरस तक। और जब दो घर लड़ते हैं ना और लड़ाई तूल पकड़ जाए तो दो घरों की लड़ाई नहीं रहती, फिर वो दो खानदानों की बन जाती है। फिर जब दो खानदान आपस में उलझते हैं तो फिर दो खानदानों तक ये लड़ाई नहीं रहती, फिर वो उस इलाके की लड़ाई बन जाती है, फिर कबीलों तक चली जाती है, फिर वो इस तरह। तो ये और भी कबाइल इसमें काफी शरीक हुए, तो ये एक फिर अलहदा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा हुजूर के 100 बरस तक, अब थोड़ा सा यहां पे ठहर कर सोचिए, गौर कीजिए, कितनी माओं की गोद उजड़ी होगी, कितनी बहनों का सुहाग लुटा होगा, कितनी बेटियों का मुस्तकबिल तारीक हुआ होगा 100 बरसों के अंदर। वो लोग तो अखलाक व मुरव्वत के नाम से वाकिफ नहीं थे। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि हमने किसी को अखलाक के साथ, प्यार के साथ बुलाना किस तरह है। तो अल्लाह ताला कहता है महबूब, ये आप पर अल्लाह की खास रहमत और इनायत है कि लिन्त लहुम, वो अक्खड़ मिजाज हैं, आप उनके लिए नरम मिजाज हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि वो पत्थर मारते हैं, नबी दुआएं देते हैं। ये मिजाज की नरमी की बात है। वो गालियां देते हैं, सरकार उनके लिए अपनी चादरें बिछा देते हैं। यानी कई बार कई मरहले ऐसे आए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजरूब हुए, आपके सर मुबारक पे चोटें आई। और बल्कि ताइफ को आप पढ़िए तो आपका इतना खून तो बहा कि आपके नालैन शरीफैन जो थे उनमें खून इतना गिरा कि आपके पांव आपके नालैन शरीफ में जम गए थे।
لیکن کسی بھی مرحلے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترش روئی سخت مزاجی سے کام نہیں لیا. اور پھر اس دعوے کی دلیل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ولو کنتا. اب لو عربی میں کتنے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے اور آگے کنتا ہے تو یہ پھر میں بیان بھی نہیں کر سکوں گا. علماء یہاں پہ موجود ہیں, میں تو طفل مکتب ٹھہرا, علماء کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, تو سادہ ہی ترجمہ کرتا چلوں گا. ولو کنتا, اور اگر ہوتے آپ یا ہوتا آپ کا فظن غلیظ القلب, اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا, آپ کا دل نرم نہ ہوتا, آپ کا دل بھی سخت ہوتا, آپ کا مزاج بھی سخت ہوتا, تو لانفضوا من حولک, یہ اتنے دیوانے میرے محبوب تیری محفل میں نہ آ کے بیٹھے ہوتے. یا حضور والا, یہ کوئی حبش سے آیا ہے تو آ کے بیٹھا ہے, پھر وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتا. یہاں پہ میں ان ڈیٹیل تو ان کا تذکرہ نہیں کر سکوں گا, لیکن یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جب قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوتی ہے, من کفرا, کس طرح ہے جی, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اگر کوئی مرحلہ ایسا آ جائے جہاں تمہیں اپنی جان بچانی پڑے اور کافر تمہیں مجبور کر دیں کہ تم کلمہ کفر کہو وگرنہ تمہیں ہم مار دیں گے, تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ دل میں ایمان پکا ہو, دل ایمان پہ مطمئن ہو, دل کے اندر کوئی خلش نہ ہو, دل کے اندر کوئی خرابی نہ ہو, زبان کے ساتھ آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے. تو کسی نے جا کے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ اب آپ روز کیوں مار کھاتے ہیں, روز آپ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے اور بھاری بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیے جاتے ہیں, روز آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں, آپ کب تک یہ جبر سہتے رہیں گے؟ اب تو اسلام نے ایک کنسیشن دی ہے, آپ ان کو راضی کرنے کے لیے کلمہ کفر منہ سے کہہ دیں, زبان سے کہہ دیں, دل میں تو ہے نا مدینے والے کا ڈیرا, دل میں تو سرکار کی محبت کی شمع جل رہی ہے. آپ اوپر سے جان بچانے کے لیے ان کے سامنے یہ کلمے اگر کہہ دیں تو آپ کی جان بچ جائے گی, آپ روز کے جبر سے چھوٹ جائیں گے. تو حضرت سیدنا بلال اس عالم میں جبکہ آپ کی چربی پگھل کے آپ کے بالوں کی جڑوں سے باہر نکل رہی تھی اور اس وقت آپ سخت اذیت میں مبتلا تھے, جب آپ نے سنا تو آپ مسکرا دیے. این اس حالت میں مسکرانا یہ بلال کا کام ہے یا پھر کربلا والے پیر کا کام ہے؟ یہ کسی اور کے بس کا روگ نہیں ہے. حضرت بلال اس وقت مسکرائے اور آپ نے مسکرا کے کہا کہ یہ حکم میرے لیے نازل نہیں ہوا, یہ آیت میرے لیے نازل نہیں ہوئی. آنے والے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کلمہ نہیں پڑھتے, آپ کے لیے یہ آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ آپ نے کہا تم نے اچھی طرح غور نہیں کیا, یہ سہولت ان کے لیے ہے جو جان بچانا چاہتے ہیں. میں نے تو جس دن سے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسلام کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے, میں نے تو جان اپنی سمجھی نہیں, میں نے تو اس کے ساتھ سودا کر دیا. میں تو بچانا نہیں چاہتا جان, میں تو روز پیش کرتا ہوں. اب اس کی مرضی ہے, وہ جس طرح وہ ٹھوک بجا کے مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ پکا ہے, کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا. میں جان بچانے کے لیے تو نہیں آیا, میں نے جان بچا کے جانا کس کے پاس ہے؟ نہ وطن میرا, نہ گھر میرا, نہ ماں میری, نہ باپ میرا, نہ بھائی میرا. میں تو یہاں تنہائیوں میں رہتا ہوں, تنہائیاں میرا مقدر بن چکی ہیں, اور یہ تو میرا نصیب ہے کہ سرکار نے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی میں قبول کر لی. تجھے کس نے کہا ہے میں جان بچانا چاہتا ہوں؟ جا, جو جان بچانا چاہتے ہیں ان کو جا کے پیغام سنا. اور بلال کا یہ پیغام صرف مکہ و مدینہ میں نہیں, پوری دنیا سنے گی کہ محبت کرنی ہے سرکار سے تو پھر جان بچا کے مت رکھنا, پھر جو کچھ ہے زہرا کے بابا کے نام پہ قربان کر دینا. تو حضور یہ وہ ایک دور ہے جہاں انتہائی. تو سرکار نے کہا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا, آپ کا دل بھی سخت ہوتا. نبی کا دل کتنا نرم ہے. تو آئیے قرآن پاک سے پوچھ لیتے ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 11,
पारा नंबर 11 के अंदर मेरे आका, मेरे लजपाल, मेरे हादी, मेरे साईं, मेरे मुर्शिद नबी दो आलम, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल के अंदर कितनी नरमी पाई जाती है, आपका दिल कितना हसास है, आप अपने गुलामों के दुख दर्द को कितना फील करते हैं, कितना महसूस करते हैं, ये कुरान पाक की ये आयत बयान करती है। सूरह तौबा है और सूरह तौबा की सेकंड लास्ट, आखिरी से पहले वाली आयत है और इसका नंबर है 128। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। जो नौजवान बैठे हैं मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, अब ये आप ही हमारा मुस्तकबिल है। हम पता नहीं वो काम जो करना चाहते थे नहीं कर सके हैं, हम अपने टारगेट तक, अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके हैं। अब पगड़ी आपके सर पे है, अब आपने आगे लेके जाना है नबी की मोहब्बतों का पैगाम, अब आपने आगे का सफर करना है, ज़हरा के बाबा का पैगाम आपने आगे लेके जाना है। तो आप जरा गौर से सुनिएगा कि आयत नंबर 128 को आप खुद स्टडी कीजिएगा, खुद स्टडी कीजिएगा और इसको खुद पढ़िएगा, अच्छी तरह पढ़िएगा। और मजे वाली बात यह है, उलमा बैठे हैं, पीर साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, मैं इन सब की मौजूदगी में आपको बिल्कुल ओपन स्टेज देता हूं। मैं नहीं कहता कि फलां तर्जमा पढ़ें, आप जिसका तर्जमा मर्जी उठा के पढ़ लें, हर तर्जमा पुकार पुकार कर ये कहेगा कि जितना तेरे साथ प्यार मदीने वाला करता है उतना और कोई तेरे साथ प्यार नहीं। अब आइए हुजूर जरा मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बतें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये आयत पढ़िएगा तो इस आयत को देखिए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम तहकीक आए तुम्हारे पास, रसूलुन इज्जत वाले, शान वाले, अजमत वाले, रसूलुन रसूल, तहकीक तुम्हारे पास आए रसूल, मिन अनफुसिकुम या फिर मिन अनफसिकुम, दोनों किरतों के साथ उलमा ने इसको पढ़ा है कि तुम में से वो रसूल आए या तुम में से बेहतरीन खानदान जो था उस खानदान में से वो रसूल आए। और उस रसूल की सिफत क्या बयान की, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। ये देखिए कि सरकार का दिल कितना नरम है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, सबके बस की बातें नहीं होंगी, दो चार हैं, बाकी आगे चलेंगे हम, ओपन जब चलेंगे तो फिर सब साथ शामिल हो जाएंगे। अब जो दो चार दीवाने बैठे हैं जरा गौर कीजिएगा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, देखिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आपके लिए किस तरह धड़कता है। कुरान गवाही देता है कि जहां भी कोई उम्मती किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले आंसू मदीने वाले की आंख से बहते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, हुजूर अब जरा तवज्जो कीजिएगा जिस तरह मैं आपको लेके जाना। मुझे ये बताइए कि मैं तो यहां पे दुख में मुब्तला हूं, आप यहां पे दुख में मुब्तला है, अब सरकार किस तरह आंसू बहाएंगे उनको तो पता ही नहीं समझ रहे मेरी बात। भाई सरकार तो जानते ही कुछ नहीं ना, उनको तो मौत आ गई, बकौले कसे मर गए, कब्र में दफन कर दिए गए, अब सरकार मेरे दुख पर आंसू किस तरह बहाएंगे। हुजूर वाला उसूल ये है कुरान पाक का कि अगर अल्लाह ताला आर्जी तौर पे एडहाक बेस पे कोई हुक्म नाजिल करता है तो फिर उसकी जगह बाद में दूसरा हुक्म नाजिल कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का पारा नंबर 2 है। मैं सिर्फ एक दो मिसालें अर्ज कर सकूंगा। यहां पे एक मिसाल है और एक वो खातून, वो औरत जिसका शौहर फौत हो जाए, उसके बारे में यहां पे कानून बनाया गया है कि वो औरत कितना अरसा इद्दत गुजारेगी। आप सबको पता है जिस औरत का शौहर फौत हो जाए वो औरत कितना अरसा इद्दत गुजारती है, शौहर के मर जाने के बाद कितना अरसा इंतजार करेगी और फिर बाद में वो अगला निकाह कर सकती। जी पता है जी, बोले जी। जी बाकी वो तो मुझे पता है कि वो जानते हैं जो पढ़ रहे हैं अरबाअत अशहुरिन व अशरा, बाकी भी तो बोले ना जी कि बाकियों के लिए कोई इद्दत नहीं, बस ठीक है जैसे हुआ हो गया। बात सिर्फ यही है कि आपने हमारे साथ वफा नहीं की, अवाम अहले सुन्नत ने। अगर आप हर जलसे के अंदर एक एक मसला भी याद करना शुरू करते ना तो आज आपके मुखालिफिन आपका रास्ता नहीं आपका इलाका छोड़ के भाग जाते। क्या बात। लेकिन आप आए, आपने भी मजबूर किया जी कि दो दौड़े सुना दें करबला वाले पीर के, बस ठीक है। या हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कोई करामत सुना दी और सुन के आप अपने घर चले गए, मौलाना अपने घर चले गए।